हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये जो चैप्टर है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है और पूरे ध्यान से आप समझना। आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे और ये इंट्रोडक्शन अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो ये समझ लीजिए इस चैप्टर का 20% पार्ट आपका कवर हो गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग होता है। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड एज पर दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका स्टार्टिंग अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन। और वो रिलेशन किस तरह का हो सकता है? साथ में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे हैं, इस बात का रिलेशन है। अब इस रिलेशन में, इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज अगर आता है किसी भी वजह से, तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या लिखा है, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब वो एग्रीमेंट किस चीज़ का हो सकता है? एग्रीमेंट हो सकता है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्रीमेंट हो सकता है रिगार्डिंग एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर, एग्रीमेंट हो सकता है रिगार्डिंग द चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, एग्रीमेंट हो सकता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन। एग्रीमेंट कैन बी ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स अमंग द पार्टनर्स। तो ये जो इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं अगर रिटन फॉर्म में है तो, और अगर ओरल है सो इट इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट। तो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, इसमें अगर कोई भी चेंज आता है, दैट will be termed to be a reconstitution of partnership firm। ठीक है। अब reconstitution of partnership firm के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सिचुएशंस को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में काउंट करते हैं। फिर से मैं एक बार बोल दूँ आपके माइंड में एक फैक्ट देने के लिए, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, कि अगर एग्जामिनेशन में एक बार 2016 में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया था, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सो उसका आंसर लिखना था द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशन अमंग द पार्टनर्स और चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, सो चेंज इन रिलेशन इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा हमारे पास में सिचुएशन हो सकती है दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स। सब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा हमारे पास में एग्जाम्पल हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। 4 पार्टनर हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर अपनी अनविलिंगनेस शो करता है टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप और वो कहता है कि मैं आपकी पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाती है ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और हमारे पास एक एग्जाम्पल हो सकता है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। 2, 3, 4 पार्टनरशिप फर्म्स हैं, अलग अलग रन कर रही हैं और वो आपस में कोलैब करने का डिसाइड करती हैं, वो आपस में कंबाइन होने का डिसाइड करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन, जॉइनिंग। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, इसमें से एक लास्ट वाला एग्जांपल आप छोड़ दीजिए, बाकी ये ऊपर वाले जो 4 एग्जांपल्स हैं कौन कौन से? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये चारों के चारों टॉपिक्स हमारे क्लास 12 के सिलेबस में भी हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो समझते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपस में एग्रीड होता ही है जो भी है। अगर कुछ नहीं एग्री हुआ है सो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या करता है? दैट इज प्रॉफिट्स एंड लॉसेज टू बी शेयर्ड इक्वली। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में कोई और रेशियो डिसाइड करना चाहें तो वो भी अलाउड है।
सो पहले उनका कुछ रेशियो अलग था और अब वो उसको चेंज करना चाहते हैं. द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन अ रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल, पहले 3 पार्टनर्स थे ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, एग्रीड था आपस में. और उसके बाद में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, फॉर एग्जाम्पल ऑन 24th of April 2020 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, आज से हम जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 होगा, यानी इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे. पहले उनका 3:2:1 था, अब उनका 1:1:1 हो गया. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया. एंड दिस इज ओनली द सिचुएशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अब मान लीजिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर होता है, सो ऑब्वियसली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आई रिपीट, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं सिर्फ बात चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 4 सिचुएशंस बताई हैं: चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. मैं चारों चैप्टर्स को एक साथ कवर करवा रहा हूँ आपको. दैट इज, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आपको कुछ फिक्स स्टेटमेंट्स हैं जो बनाने हैं. इसके अलावा आपके पास में एग्जामिनेशन में कभी कुछ आ ही नहीं सकता. क्या क्या? सबसे पहला अकाउंट जो आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट विल बी अ रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेकंड, आपको जो बनाने की ज़रूरत है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट एज द सिचुएशन में भी. अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहला स्टेटमेंट आपको बनाना है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट. दूसरा स्टेटमेंट जो आपको बनाना है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीसरा आपको बनानी है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस शीट आफ्टर द चेंज. बैलेंस शीट आपको बनानी है. और हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये चीज़ें डिमांड ना करके बोल दे दैट यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ not only in change in profit sharing ratio, but even if you get a question of admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सिचुएशन अगर आपको मिलती है तो आपको यही 4 फिक्स स्टेटमेंट्स हैं जो बनाने हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बैलेंस शीट आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन आपको बनानी है, और या फिर हो सकता है आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड रहेगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं या फिर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है. इसके अलावा पांचवा कुछ भी आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा. ठीक है, बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की, कि आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में हमें. सो सबसे पहला वी नीड टू स्टडी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था. ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एंड दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो इन 1:1:1. उन्होंने चेंज किया था. अब पहले एक पार्टनर कुछ और प्रॉफिट शेयर कर रहा था, अब वो पार्टनर कुछ और प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और कुछ पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. तो यही होता है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग. जिस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो वो हो जाएगा गेनिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट ऑफ शेयर डिक्रीज हो गया वो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो कितना गेनिंग रेशियो है, कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना है. आफ्टर दैट देयर इज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिटेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब उसका एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. माइंड इट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे. आफ्टर दैट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. पॉइंट नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ आपको पढ़ना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी मैंने आपको बताया था कि आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ करते हैं. उसके बाद में आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स. अगर कोई एग्जिस्टिंग पुरानी पार्टनरशिप फर्म में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स रखे हैं तो उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर हम उनका एक एडजस्टमेंट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, पॉइंट नंबर 4 में लास्ट में उन्होंने जो वर्ड रिजर्व रखा है, रिजर्व मीन्स फ्री रिजर्व.
जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जो भी स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। और यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स, ये फ्री रिजर्व्स की बात कर रहा है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। और इसके आगे मैंने वर्ड लिखा है इफ़ आस्क्ड, बिकॉज अगर क्वेश्चन आपके पास में आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 एडजस्टमेंट्स तो आपको करने ही हैं। इट्स अ फैक्ट, बिना कुछ सोचे समझे आपको ये 4 एडजस्टमेंट करनी है। बट 5th एडजस्टमेंट जो आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये अगर क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली डिमांड करता है तो ही आप करेंगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स विल नॉट बी मेड इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन। तो ये फिक्स एडजस्टमेंट्स हैं, यही आपको करने हैं। इसके अलावा कोई 6th एडजस्टमेंट कभी नहीं बनेगा, इसके बाहर आपके क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। फिर से मैं बता दूँ, ये फिक्स 4 स्टेटमेंट्स आपको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये फिक्स 5 एडजस्टमेंट्स करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, स्टेटमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन द एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगले वीडियोज़ में हम इन सारे पॉइंट्स को, जितने एडजस्टमेंट्स मैंने आपको लिखे हैं, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने जो इंट्रोडक्शन आपको बताया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी भी कोई अगर डाउट बचा है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, या फिर आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई इट टू यू फॉर वट एवर क्वेरी यू फाइंड। और भी अगर कोई डाउट होता है आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैंने आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, kunalsinghal85@gmail.com। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के डेली लेसन में पोस्ट कर रहा हूँ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। अपने घर बैठे हुए पढ़ाई आप करते रहिए। याद रखिए, लॉकडाउन में बाहर निकलना सस्पेंडेड है, स्टडीज़ सस्पेंडेड नहीं है। स्टडीज शुड नॉट बी रिमेन इन लॉकडाउन। कीप कंटिन्यू विद योर गुड स्टडीज़। थैंक यू।